यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का शोर थमा तो गली गली ईवीएम को लेकर हा हो हल्ला शुरू हो गया। इस शोर के बीच अब विपक्ष के माथे पर मतदान में धांधली को लेकर शिकन दिखाई देने लगी है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल खड़े कर दिए तो ओपी राजभर ने मतगणना शुरू नहीं होने की धमकी तक दे डाली। इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं बता रहा? ये खुलेआम ईवीएम्स घूम रही हैं। कोई आश्वासन नहीं दिया। हो सकता है हमारी प्रेस के पास शायद कुछ जागे। यूपी के हैं सब, और कहां के इलेक्शन कमीशन के लोग? इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है इसके लिए। ईवीएम्स खुलेआम जा रही हैं, बैलेट पेपर कूड़े के डब्बे में पकड़े जा रहे हैं, गाड़ी का नंबर हम बता रहे हैं आपको, एसडीएम लेकर के जा रहा है। और मैं तो कहूंगा कि चुनाव हमारे जितने भी समाजवादी लोग हैं कानून व्यवस्था को मानते हुए शांतिपूर्ण रहें, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की भी तो है। डीएम और कमिश्नर जब तक वहां रहेंगे तब तक न्याय मतगणना सही नहीं हो सकती है। जब तक डीएम और कमिश्नर को हटाया नहीं जाएगा तब तक मतगणना वहां हम लोग नहीं होने देंगे। क्या जवाब मिला? चुनाव आयोग ने क्या कहा? आश्वासन दिया है कि हम वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं। अब क्या करते हैं, क्योंकि हम लोगों का काम है कहना और काम करना इनको है। वाराणसी सहित तमाम जगह ईवीएम मशीनों व बैलेट पेपर को लेकर युद्ध शुरू हुआ तो मैदान में सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने अपनी अपनी सफाई पेश करनी शुरू कर दी और विपक्ष के सवालों पर दाग दिए एक के बाद एक गोले। अखिलेश जी चुनाव के दौरान भी समझ गए थे कि लोग समाजवादी पार्टी की ओर गंभीर नहीं, क्योंकि पहली सूची उनकी जारी हुई थी तो उसमें जेल और बेल वाले ज्यादा थे, उम्मीदवार कम, जनता की उम्मीदों पर वार करने वाले ज्यादा थे। मैंने तब भी आरोप लगाया था, उसके बाद उनकी कोई लिस्ट जारी नहीं हुई। एक के बाद दूसरी घटना घटी, वहां पर पुराना चरित्र, चाल चरित्र और चेहरा ही समाजवादी पार्टी का नजर आया। और चुनाव के आखिरी दौर में मैंने कहा था कि ये जो अखिलेश जी नई हवा है, नई सपा की बात करते हैं, आप 10 मार्च का इंतजार कीजिए। ये वही हवा है, वही सपा है, जनता जिनसे खफा है, मन बना लिया करना इनको दफा है। और 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है। और 10 मार्च का भी अखिलेश जी ने इंतजार नहीं किया, 8 को ही कहना शुरू कर दिया ईवीएम बेवफा है। ये वो लोग हैं जो दंगे, अपराधियों, आतंकियों को शरण देते हैं। मैंने एक और कहा था, अखिलेश जी के 4 यार आतंकी, गुंडा, माफिया और भ्रष्टाचार, ये उनके ऊपर पूरी तरह से चिपकते हैं। देर रात बनारस में ईवीएम मशीन से भरे ट्रक पकड़े गए तो बरेली में कूड़े के वाहन में बैलेट पेपर मिलने से हड़कंप मचा रहा। सोनभद्र से भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है, जहां लोगों ने एसडीएम को रोककर बैलेट पेपर पर सवाल खड़े किए, जिसके बाद जवाब से असंतुष्ट विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने जमकर हंगामा काटा तो प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर अपनी सफाई पेश की। जो ईवीएम ले जाई जा रही थी वो ट्रेनिंग की थी। मेरे पीछे ये कंट्रोल रूम है, पूरा का पूरा तो स्ट्रांग रूम है, ट्रेडिंग है। इसकी बैरिकेडिंग को ब्रीच करने का मतलब नहीं होता है। जो बाकी ईवीएम्स हैं उनके स्ट्रांग रूम, उनके गोडाउन अलग हैं। ये ईवीएम और वो ईवीएम आपस में बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। ये सारी चीज़ स्पष्ट की जा रही हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का आरोप है कि कुछ अधिकारियों ने सख्ती की, तो उसकी भी हम जाँच करवा लेते हैं कि कोई सख्ती की बात हुई भी नहीं हुई। हालांकि यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हैं और बातचीत है। अब सारे प्रत्याशियों को बुलाए गए हैं और सारी जो मशीनें इलेक्शन के दिन गई थी, जिनमें पोलिंग हुई है, उस सब की लिस्ट उनको जो मेल से भेजी गई, आज दोबारा हार्ड कॉपी दी जा रही है। विपक्ष लगातार भाजपा सरकार पर पहले से ईवीएम में धांधली को लेकर सवाल खड़ा करता आया है, लेकिन चुनावी समर रुक जाने के बाद शुरू हुए बवाल ने सत्ताधारी पार्टी की नींद जरूर उड़ा दी है। सवाल यह भी है कि यूपी में यह कैसा श्योर है और इन ईवीएम का आखिर चोर है तो कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।